आज मकर संक्रांति है, लेकिन इस बार घर थोड़ा खाली है क्योंकि फौजी साहब ड्यूटी पर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फौजी साहब ड्यूटी के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं घर पे अकेली हूँ। लेकिन इसको अकेली रहना नहीं कह सकते क्योंकि मेरे साथ मेरी अब्बू भी है। तो फौजी साहब नहीं हैं, बट त्यौहार तो मनाने ही हैं क्योंकि त्यौहार बहुत भाग्य से मिलता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हर साल त्यौहार नहीं आता, तो त्यौहार तो मनाना ही था, तो मैं लग गई खिचड़ी बनाने में। हम यूपी से हैं और हमारे यहाँ मकर संक्रांति में खिचड़ी और दही बड़े बनते हैं। दही बड़े तो मैंने कल ही बना दिए थे क्योंकि फौजी साहब को आज सुबह वो 3 बजे चले गए थे, तो मैंने उनको कल दही बड़े बना के खिला दिए थे। भगवान के लिए मैंने निकाल दिया था और उनसे सॉरी भी बोल दिया था कि जब घर का इंसान ही नहीं खाएगा तो फिर कैसा ही त्यौहार। मेरी अव्या भी अब परेशान नहीं करती, उसको भी आदत हो गई है। वो भी जानती है पापा महीने में 1-2 बार कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं उसको बोलती हूँ ना ये कि मैं भी चली जाऊँगी, तब वो परेशान हो जाती है कि नहीं मम्मा, मैं भी साथ में जाऊँगी आपके। ऐसा नहीं है वो अपने पापा को प्यार नहीं करती, वो मुझसे ज़्यादा अपने पापा को प्यार करती है। बट वो जानती है, उसके पापा ने उसको समझा रखा है कि मैं जाता हूँ आपके टॉयज़ के लिए। जब मैं जाऊँगा तभी तो आपके टॉयज़ आएंगे। और अभी तो फौजी साहब है नहीं, तो उनका टिफ़िन भी मैं पैक करके रख रही थी और बस उनको मिस कर रही थी। अभी ज़्यादा काम भी नहीं है, तो मैं ना बहुत बेसब्री से अपने ट्यूशन क्लास का वेट करती हूँ। मतलब दिन काटे नहीं कट रहा है, इतना लंबा दिन लग रहा है, समय भी बहुत लंबा लग रहा है। फौजी साहब से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम खूब सारा फ़ोन चलाओ, लेकिन कितना फ़ोन चलाएं। तो बस थोड़े से घर के काम किए, कपड़े तय किए, तब तक मेरी खिचड़ी भी बन गई थी। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर अव्या के लिए निकाला, क्योंकि खिचड़ी में बहन बिटिया इन लोग को सबसे पहले खिलाया जाता है, कन्या। तो अभी यहाँ तो कोई बहन बिटिया है नहीं। अभी मैं होती अपने ससुराल में तो बुआ लोग आई हैं, उनको खिलाते। मैकी में होती तो मुझको पहले खिलाया जाता। मतलब इंसान वही है ना, लेकिन सबके पद समय समय पर बदल जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर अपनी बेटी को सबसे पहले खिलाया, लेकिन आज वो भी नखड़े कर रही थी। बोली थी मुझे खिचड़ी खाना ही नहीं है, बट सासू माँ ने बोला था सबसे पहले उसको ही खिलाना। वो थी कि खाने का नाम नहीं ले रही थी, बट कैसे भी करके डांट के मैंने उसको खिला दिया और उसके बाद करने लगी अपने ट्यूशन वाले बच्चों का वेट। आज का दिन सेम था, वही घर का काम, वही जिम्मेदारियाँ और फिर मेरा प्यारा सा ट्यूशन। मेरे 4 बच्चे, मेरी छोटी सी ट्यूशन, लेकिन सपने बहुत बड़े। मेरी ट्यूशन बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती, पर थोड़े फौजी साहब है ना, उनकी कुछ कंडीशंस हैं। क्योंकि अभी बच्चे बढ़ गए थे मेरे ट्यूशन के, बट फौजी साहब की वजह से मुझे वो बच्चे छोड़ने पड़े। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है अपने बच्चों की क्लास में मेंस्ट्रुएशन। तो आज मैं पढ़ा रही थी मेंस्ट्रुएशन, तो बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का जो पहला टॉपिक है पेरीमीटर, तो वो इजी है। तो इजी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा सा टफ पढ़ाने लगो ना तो बच्चों का मुंह बनने लगता है। उनको ये नहीं पता है कि अगर हम टफ नहीं पढ़ाएंगे ना तो आपके पेरेंट्स घर पे कॉपी चेक करेंगे और वो बोलेंगे कि मैम ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। लेकिन बच्चों को इस सब से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को लगता है बस मैम ना हंसती रहे, हंसाती रहें, और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मैं एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ाती। और आप मानोगे नहीं, ये जो बच्चे ना ये मुझसे डरते भी हैं। मेरी छोटी हाइट देख के लोगों को लगता होगा अरे ये क्या ही पढ़ा पाएंगे, इससे बच्चे क्या ही डरेंगे। लेकिन नहीं, मेरे बच्चे मुझसे डरते भी बहुत हैं और हाँ, हंसते भी बहुत हैं मेरे साथ। और ट्यूशन पढ़ाना भी ऐसे ही चाहिए। अब अगर कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाते रहोगे तो बच्चा ऊब जाएगा, वो बेमन आएगा कोचिंग, क्योंकि घर वालों के प्रेशर में वो आएगा तो, बट उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मुझे पढ़ाने की स्किल बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं बच्चों को खिलाती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, हंसाती भी हूँ और कभी कभी ना छोटी छोटी सी पार्टी भी कर देती हूँ।
पहले तो मैं बहुत मारती थी, बट फौजी साहब ने बिल्कुल मना करके रखा है कि ये तुम्हारा सिविल एरिया नहीं है, ये फ़ौज का एरिया है, तो ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर नहीं देना है, मारना बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर उन बच्चों को, जिन बच्चों को आप जानते हो जिनके पेरेंट्स घर पर नहीं ध्यान देते, पूरा कोचिंग के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये बात गलत है। अगर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं आपको एक रियल मैसेज दे रही हूँ। कोचिंग से, स्कूल से कुछ भी नहीं होता है जब तक आप अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाओगे। हाँ, एक गाइडेंस मिलती है, कंपटीशन बढ़ता है कोचिंग ट्यूशन से, लेकिन जब तक आप उसको रिवीजन नहीं कराओगे, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कराओगे, तो बच्चे पे प्रेशर पड़ता रहेगा। एक तरफ ट्यूशन टीचर का प्रेशर, एक तरफ स्कूल टीचर का प्रेशर, और घर पे उस पर कोई ध्यान ना दे, तो इससे बच्चे के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज़ बच्चों के ट्यूशन टीचर से ज़्यादा खुद ध्यान दें। और आज बच्चों ने मुझे एक चीज़ सिखाई, रोज़ मैं बच्चों को सिखाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो मुझे उन्हें स्टार देना पड़ता है, गुड देना पड़ता है। और मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि मुझे तो स्टार बनाना ही नहीं आता। फिर आज इन बच्चों ने मुझे मिलकर स्टार बनाया, तो मैंने थोड़ा इनके साथ मजाक किया, मैंने नहीं बताया अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि अरे मैम को भी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। फिर पता बच्चे बहुत खुश हो गए कि आज मैंने मैम को कुछ सिखाया। तो फिर मैंने उनको एक मैसेज भी दिया कि घबराना नहीं है, कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो घबराना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे मुझे स्टार बनाना नहीं आ रहा था, आप लोगों ने मुझे सिखाया ना, 2 बार में सिखाया, 4 बार में सिखाया, और देखो मैं सीख गई। तो ऐसे आप लोग भी जब गलती करते हो तो घबराओ नहीं, मुझसे बार बार पूछो। और फिर आता है थोड़ा सा मस्ती टाइम। तो ये बच्चे ना, लड़कियां सीधी होती हैं, ये लड़के बहुत शैतान होते हैं। जब मार खाने की बारी आती है ना तो ऐसे भागते हैं, और मुझे डर लगता है कि जब ये लोग शोर मचाते हैं तो लगता है कि अब्बू सो रही है, अब्बू जग जाएगी। और ना इन लोगों को ना बस मस्ती करने के बहाने चाहिए और इन लोग के बहाने ही मैं भी हंस लेती हूँ। इसलिए मुझे मेरा ट्यूशन बहुत प्यारा है। 4 बच्चे ही हैं लेकिन मैं उसी में खुश हूँ।